मुफ्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी आप जाएंगे, आप सफ़ा मरवा पे जब आप सही करेंगे, यकीन मानें जो लोग उम्रा कर चुके हैं, जिन्होंने उम्रा किया है, जिन्होंने हज किया है और जिनके कदम सफ़ा मरवा पे पड़ते हैं, आप उनसे जाकर पूछें, वो नहीं कहते हैं कि हमारे कदम सफ़ा मरवा पे पड़ रहे हैं, वो यही समझ रहे हैं कि यकीन जाने कि हम जन्नत का नज़ारा देख रहे हैं। वो ईमानी तबर्रुकात और बरकत अल्लाह तबारक व तआला ने आज भी रखी हैं। अब सफ़ा मरवा की सही करेंगे, ये चीज़ें आपको, नज़ारे आपको आज भी मिलेंगे। तो फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप कुर्बानी क्यों कर रहे हो? भाई हम कुर्बानी इसलिए कर रहे हैं कि सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, हमारे बाप हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है। और हज क्यों कर रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तवाफ किया काबतुल्लाह का, तो हम करेंगे। लेकिन याद रखो, हज भी उस बंदे का कबूल होगा, उम्रा भी उस बंदे का कबूल होगा, कुर्बानी भी उस बंदे की कबूल होगी जिसका नजरिया और अकीदा भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा होगा। ये नहीं कि आप कब्र का सजदा करें, आपकी कुर्बानी कबूल हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपको पता नहीं था काबतुल्लाह का तवाफ तो अबू जहल ने भी किया है। वो अपने आप को मुतवल्ली समझता था, काबतुल्लाह का मुतवल्ली समझता था, कुर्बानी भी करता था, काबतुल्लाह का तवाफ भी करता था। लेकिन मेरा और आपका अकीदा ये है कि अबू जहल जहन्नम में। बात समझ में आ गई? क्यों? अकीदा मुआहिदाना नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सखी का जिक्र किया गया कि ज़माने जाहिलियत में एक सखी था, बहुत ज्यादा सखावत करता था। अल्लाह के नबी वो कहाँ है, जन्नत में है या जहन्नम में? अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी पूरी जिंदगी गुजरी, उसने एक मर्तबा अल्लाह को नहीं पुकारा, लिहाजा वो अल्लाह को मानता नहीं था, वो कैसे जन्नत में जाएगा? वो जन्नत के मालिक को नहीं मानता था, वो जन्नत में कैसे मुस्तहिक हो गया? कुर्बानी उस बंदे की कबूल होगी, हज भी उस बंदे का कबूल होगा जिसका नजरिया और अकीदा भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा होगा। हाथ में टांग में मुशरिकों की तरह धागे बांधो और ये कहो कि मेरी कुर्बानी कबूल होगी और मेरा हज कबूल होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा क्या है, जरा ये भी देख लो ना। कुर्बानी उस बंदे की कबूल होगी, हज भी उस बंदे का कबूल होगा जिसका नजरिया और अकीदा भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा क्या है? कुरान से पूछो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा क्या है, ये हम कुरान से पूछते हैं। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, सूरह मरियम, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। याद करो कुरान में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिद्दीक नबी थे। नबी तो होता ही सच है, अल्लाह को तो ये कहना चाहिए था इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबियन सिद्दीका। पहले सिद्दीक को, हालांकि पहले किसका मकाम होता है? पहले नबी का मकाम होता है, सिद्दीक का मकाम होता है। इतना आप नहीं जानते हो। कुरान मजीद में एक मकाम है, वो भी आपको दिखाऊं। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदा वसालिहीन। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, नबी को पहले जिक्र किया, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन, सिद्दीक को दूसरे मर्तबा, वशुहदा शहीद वसालिहीन नेक लोग। यहाँ नबी को पहले जिक्र किया कि नबी का मकाम पहले है। क्यों? सिद्दीक शहीद नेक तो नबी की वजह से बनते। सिद्दीक बना नबी की वजह से, फारूक उमर फारूक बना नबी की वजह से, उस्मान गनी बना नबी की वजह से, और इसी तरह हजरत अली करमल्लाह वजू बना, हैदर कर्रार बना, जुल्फकार बना नबी की वजह से। नबी पहले होता है, सिद्दीक वगैरह बाद में होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, पहले सिद्दीक को जिक्र किया। यहां सिद्दीक का माना सिर्फ सच्चा नहीं, आला दर्जे का सिद्दीक, आला दर्जे का सिद्दीक। वगरना दुनिया के अंदर सिद्दीक अकबर अबू बकर को नहीं कहा जाता है, जो सबसे बड़ा सच है वो अल्लाह के नबी है। लेकिन जहां पे उम्मत में सिद्दीक की बात आती है, उस वक्त सिद्दीक अकबर पहले नंबर पर है। मुकाबला नबी का नहीं हो रहा है सिद्दीक के साथ, वरना अल्लाह के नबी सिद्दीक अकबर है, वरना अल्लाह के नबी फारूक आजम है, वरना अल्लाह के नबी गनी है, वरना अल्लाह के नबी ही हैदर कर्रार है। बात उम्मत का तकाबुल की बात नहीं हो रही है। हाँ, अगर उम्मत के तकाबुल की बात हो जाए तो फिर ये। अब सिद्दीक अकबर को सिद्दीक अकबर इसलिए कहा जाता है कि तमाम उम्मत के मुसलमानों में सिद्दीक का मकाम ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो सच्चे हैं वो क्या है, वो कौन है? वो सिद्दीक अकबर है।
اللہ کے نبی کے مقابلے میں نہیں. ٹھیک ہے. آپ کے ملک کو آزاد کرنے والا کون تھا؟ آپ کے ملک کو آزاد کرنے والا کون تھا؟ نام بتاؤ اس کا. قائد اعظم. قائد اعظم کون ہے؟ بہت بڑا قائد، بہت بڑا قائد. میں تو کہتا ہوں قائد اعظم تو اللہ کے نبی ہیں. بہت بڑا قائد کون ہے؟ قائد اعظم اللہ کے نبی ہیں. لیکن قائد اعظم کا مقابلہ اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. جو اس وقت محمد علی جناح کے دور میں جتنے بڑے قائد تھے اس میں قائد اعظم یہ ہے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ یعنی محمد علی جناح کے دور میں جتنے بڑے قائد تھے اس میں یہ بندہ قائد اعظم تھا. یہ نہیں کہ سرزمین عالم میں جتنے انسان تھے اس میں قائد اعظم سب سے بڑا ہے. تو پھر اللہ کے نبی، یہاں پہ اللہ کے نبی اور قائد اعظم کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے. ورنہ ہمارے لیے قائد اعظم کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح اور اللہ کے نبی کا تقابل نہیں ہو رہا ہے. اس وقت کے لیڈروں میں 1947 کے وقت کے لیڈروں میں جتنے لیڈر تھے اس وقت قائد اعظم سب سے بڑا لیڈر تھا. اس وقت اس لیے قائد اعظم کہا جاتا ہے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟